प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों को स्वागत है। आज का सत्र DLED चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और आज का प्रकरण है पठन सिखाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। पठन सिखाने से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर चुके हैं पूर्व में, और एज ए प्यूपिल टीचर, छात्राध्यापक, आपको बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए किस तरीके से उनको पढ़ना सिखाया जाए, इसका कई विधियां हैं। तो आपको जो है पठन कौशल का ज्ञान इसलिए प्रदान किया जा रहा है कि आप जब अध्यापक बने और अपना कक्षण शिक्षण करें तो छात्रों को ठीक से पठन करके कार्य को संपूर्ण अपना पूर्ण करें। तो इस प्रकार एक छात्राध्यापक के रूप में आपको अपने कर्तव्य निर्वहन और अपने समाज एवं राष्ट्र का भला कार्य को समुत्पन्न रूप से पूर्ण करके करना है। छात्र छात्राओं में समसामयिक विषयों को समझने के लिए एवं उनकी भूमिका संबंधी कुशलता विकसित करने के लिए भी पठन कराना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम एक बार, दो बार या बार बार पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मुख्य तथ्य छुपा होता है वो हमको पता चलता है, जिससे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा जो भी मुख्य बिंदु सीखा जाना है, सिखाया जाना है, उसको हम ग्राह्य कर सकें और बच्चों को उसको स्पष्ट करा सकें। वैसे भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, सबके लिए पठन की अलग अलग विधियां हैं, क्योंकि पठन एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से पढ़कर और पढ़ने समझने के लिए पठन का विकास करना अनिवार्य है। तो आइए अब हम देखेंगे कि पठन में किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। शब्द हैं, वर्ण हैं, मात्राएं हैं, वाक्य हैं, और वाक्यों के अतिरिक्त व्याकरणिक विषयों का नियम है, व्याकरण के कौन कौन से नियम हैं वो भी देखना है। तो इस तरीके से वाचन कौशल में वृद्धि करना है और देखना है कौन कौन सी वो वाचन की विधियां हैं, वाचन सिखाने की, पठन की, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये विधियां अलग अलग भाषाओं की हैं। तो चूँकि ये अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा को अच्छे से सिखाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में वाचन या पठन सिखाने के लिए जो विधियां हैं उसमें कुछ मुख्य विधियां हमने नोट करी हैं। पहली विधि है आपकी वर्णमाला विधि, अल्फ़ाबेटिक मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट में जो भी अक्षर होते हैं उनको एक एक करके बुलवाना और फिर बुलवा करके जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको दोहरवाना, ए से लेकर के ABC और क्रमशः Z तक, जिससे कि वहाँ जो भी ध्वनि उच्चारित की जा रही है, जो भी साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस साउंड से मिलता हुआ कौन सा लेटर है, जिससे कि बच्चा स्पष्ट रूप से ये समझ सके कि इस साउंड का ये चिन्ह है, इस चिन्ह को इस साउंड से कोरिलेट करना है और इसको इस रूप में ही समझना है। तो ये आपकी एक एक वर्ड बोलना और फिर वर्ड से संबंधित छोटी छोटी ध्वनियाँ ना, ABC है, ऐसे ही बॉय, टॉय, जिसमें ये लगे कि हाँ ये एक ध्वनि से ही लगभग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।
दूसरा है आपकी शब्दांश विधि, सिलेबक मेथड। जैसा कि कल बताया था आपको, सिलेबल, सिलेबल मीन्स एक ऐसा शब्द जिसमें कम से कम एक वोवेल साउंड होती है, स्वर ध्वनि होती है, उसे सिलेबल कहते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे सिलेबल्स के वर्ड्स होते हैं, मोनोसिलेबल, डुअल सिलेबल, थ्री सिलेबल, फोर सिलेबल, अप टू सिलेबल तक 8 सिलेबल तक के शब्द होते हैं। तो ये देखना कि एक सिलेबल वाले शब्दों को लेना और उनको दोहराना, क्योंकि जो सिलेबल है वो छोटे स्तर के लिए कठिन चीज़ है, क्योंकि सिलेबल का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग लेस होता है। सिलेबल कई शब्दों से या कई स्वरों को एक साथ मिला करके भी बनता है और अलग अलग भी बनता है। तो ये जो आपका सिलेबल मेथड है, ये प्राथमिक स्तर पर, एलिमेंट्री लेवल पर थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। अगला है आपका फोनेटिक मेथड, ध्वन्यात्मक विधि। जैसा कि कल बताया था, जो भी लेटर्स हैं उनकी साउंड को इस तरीके से प्रोड्यूस करना कि वो जो वर्ड्स हैं उनसे कनेक्ट होते हुए, जो भी साउंड है वो चाहे सिलेबल में, एक सिलेबल के रूप में हो, या वो वर्ड्स के रूप में हो, अथवा सेंटेंसेस के रूप में हो, तो जो भी हो उसको इस तरीके से बुलवाना और बुलवाने का प्रयास करना, जिससे कि एक जो नियमित इंटरवल है उस इंटरवल के हिसाब से जो फोनेटिक साउंड आएगी वो नियमित अंतराल से हो। और अगला है आपका चौथा शब्द विधि, वर्ड मैटर। तो जिस तरीके से अल्फ़ाबेटिक मेथड है, ठीक वैसे ही वर्ड मेथड है। इसमें जैसे आपने फ्लैश कार्ड बनाए हैं या चार्ट पे अपना बना के ले गए हैं, तो पॉइंट आउट करना, फ्लैश कार्ड दिखाना जिस पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना। जैसे अल्फ़ाबेटिक के लेटर्स आप बता देना, एप्पल, एप्पल वहाँ नहीं सिखाना है, आपको ए सिखाना है, ए फॉर एप्पल। लेकिन यहाँ आपको ए नहीं सिखाना है, यहाँ एप्पल सिखाना है वर्ड, जिससे कि बच्चा उस शब्द से परिचित हो सके। इस वर्ड मेथड को लुक एंड से मेथड भी कहते हैं, देखो और कहो, या सी एंड से, देखो और कहो। आपकी जो आंग्ल भाषा की किताब होगी उसमें जो शुरुआत है वो रिकग्निशन से ही हुई होगी, यहीं से वर्ड मेथड से ही। कि सब्जियों के नाम हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ये ईडेबल्स हैं, ये वो सबके नामों से, ठीक है। तो वहाँ वर्ड रिकग्निशन यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। अगला है आपका मेथड सेंटेंस मेथड, वाक्य विधि। तो इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपने फ्लैश कार्ड बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, चार्ट बना के ले गए हैं, और चार्ट भी अगर नहीं है तो ब्लैक बोर्ड पर आपको इस तरीके से लिखना है कि छोटे से बड़े सेंटेंस के रूप में। जैसे पहले तो आदेश आत्मकी बोलना है, कम, दिनेश कम। तो इसमें आपको हाथ से इशारा भी करना है, जिससे कि वो ये समझ जाए कि कम मीन्स बुलाना, आना होता है। फिर गो, जैसा कि आपकी किताबों में, प्राइमरी की किताबों में दिए हुए हैं कन्वर्सेशन, उनका इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद कम हियर, गो देयर, कम टू मी, इस तरीके से सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते जाना है, उसमें बताते जाना है। नेक्स्ट है आपका छठा स्टोरी मेथड, कहानी विधि। कहानी विधि में
आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को कहानी विधि से वाचन करवाने में सबसे पहले कहानी सुनाएंगे और बच्चे शांति से बैठ के कहानी को सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो कहानी से संबंधित कठिन प्रसंग होंगे, जो डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स हैं उस स्टोरी के, उनको आपको डिस्क्राइब करना है, जिससे कि कहानी का जो मुख्य तथ्य हैं वो बच्चों की समझ में आ जाए। उसके बाद उस कहानी को, या आपका चार्ट पे लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अन्यथा ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, श्याम पट पर उस कहानी को लिखेंगे। लिखने के बाद आपको दोहराना है, पढ़ना है और बच्चे आपका अनुकरण, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही बच्चे भी वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद फिर उस कहानी से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ हों उनका विश्लेषण करना है और बच्चों को पुनः प्रोनाउंस करके खुद बोलना है और उनसे भी उनका प्रोनाउंसिएशन करवाना है, जिससे कि उनका जो वाचन है वो ठीक हो सके। और इस तरीके से क्रम से बढ़ते हुए स्टोरी मेथड के बाद है अगला आपका मिश्रित मेथड, जिसको कि मिक्स मेथड बोलते हैं। इसमें अब आपके बच्चे स्टोरी मेथड तक आते आते परिपक्व हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हम मिक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो ऊपर के आपने अभी अध्ययन किए हैं उन सब को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे कठिनाई स्तर तक आकर के भी अपना वाचन को शुद्ध कर सकें। ठीक है। इसके बाद अगला और आखिरी कौशल रह जाता है लेखन वाला, उसका कल अध्ययन करें।